चल भाग ऐसे। अरे छोड़ दे इसे, नाटक करे साली। साले हरामजादे, तूने इस औरत को धक्का क्यों दिया? बोल। मेरी बीवी थी इसलिए धक्का दिया। बीवी थी? बहन कौन है ये? क्या लगता तेरा? दीदी, बदकिस्मती से ये मेरा पति है। बड़ी मुश्किल से इधर उधर से कुछ पैसे लेके मैं अपने बच्चे का चेकअप करा के आई हूँ। 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, आधी आधी रोटी खा के मैं अपने बच्चे का पेट पाल रही हूँ। और ये आदमी यहाँ पर ढाबे में खुद आके खाना खा जाता है और मुझे भूखा छोड़ देता है। ओए नीच इंसान, किस मिट्टी का बना रहे तू? बीवी इस हालात में भूखे पेटे और तू यहाँ बैठ के ठूस रहा है? क्या बताऊं दीदी, वो सुनिए जी, वो ज़रा मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मुझे अपने बच्चे का चेकअप कराने जाना है और हाँ, शाम को राशन भी लेके आना है। घर का सारा राशन निपट गया है। तुझे मैं कितनी बार समझाऊं, हाँ, कि इस नाजायज औलाद के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये बात तेरे दिमाग में क्यों नहीं घुसती? ऐसे मत बोलो जी, ये आप ही का तो बच्चा है, कोई नाजायज बच्चा नहीं है। ये सब नौटंकी बंद कर दीपा। ये ना हो कि मेरा तुझ पे हाथ उठ जाए और मैं ये नहीं बोल सकता कि तेरे वो दूर के भाई ने और तूने कैसे गुल खिलाए। भगवान के लिए ऐसा मत बोलो जी, मेरे और मेरे दूर के कजन में कोई रिश्ता नहीं है। कितनी सफाई दूं मैं आपको? तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तूने और तेरे उस चचेरे भाई ने क्या किया मेरे साथ, और मैं तुझे इस घर में रखता हूं ना, बस यही सबसे बड़ी इंसानियत है मेरी, वरना कब के तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल चुका होता। चल अंदर जा, चल जा। ऐसा मत कहो, अब तो बाहर जाके होटल पे खाना खा आते हो, लेकिन मैं और मेरा बच्चा 3 दिन से भूखे हैं। ये नौटंकी ना मेरे सामने नहीं चलेगी, समझी? हट, मुझे जाना है काम से, हट। सुनिए तो, सुनिए जरा, सुनिए तो। दीदी, इन्होंने जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है वो झूठा और बेबुनियाद है। आप ही बताओ, कोई बहन अपने भाई के साथ मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है, क्यों ये मुझ पे इल्जाम लगाते हैं? इस औरत पे जो तू झूठा इल्जाम लगा रहा है ना, औरत कोई खिलौना नहीं होती है जिसके साथ खेला और फिर उसे छोड़ दिया। तू कौन होती है हम दोनों के बीच में आने वाली? हर मजबूर असहाय की परछाई हूँ और तेरे जैसे हरामियों को सुधारने के लिए इस दुनिया में आई हूँ। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। बोल बोल, अब शक करेगा इसके ऊपर? बोल। दीदी जाने तो, माफ करो इन्हें। एक आदमी की सोच गलत हो सकती है, लेकिन एक पतिव्रता औरत की कभी भी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि उसका पति उसके साथ कितना भी गलत करे, वो उसके साथ गलत होता नहीं देख सकती। सुना तूने? सुना? जिस औरत के साथ तू ऐसा बर्ताव कर रहा है, तेरे जान की भीख मांग रही है ये, समझा? वो चिंगारी बेटा लगा दे इसके ढक्कन, जो ये इसी के लायक है। देखो चिंगारी, तेरी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। चिंगारी किन्नर हर उस इंसान के दुश्मन है जो जुर्म कर रहा है, अन्याय करता है और अत्याचार करता है, और तेरा अत्याचार ना माफी के लायक नहीं है, समझा? दीदी छोड़ दो इन्हें, इन्हें कुछ मत कहो। इनके सिवा मेरा है ही कौन? ये जैसे मुझे रखेंगे मैं रह लूंगी, जिस भी हाल में रखेंगे मैं इनके साथ ही रहूंगी। देख हरामी, जिस औरत को ठोकर मार रहा है ना, वही तेरे जान की भीख मांग रही है मुझसे। ये होती है औरत। अरे औरत तो ऐसी होती है ना कि अपने आंसुओं को छुपा के अपने चेहरे पे मुस्कान लेके आती है। देखना
कितना प्यार करती है तुझसे। तू जैसे रखना चाहता ना वैसे तेरे साथ रहने के लिए तैयार है। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपनी पति की बेइज्जती कभी भी नहीं, समझा? सीख कुछ इससे सीख। अरे हरामी, जरा से शर्म बची है ना तो डूब के मर जा। दीपा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पे कितने जुल्म किए, कितने गंदे गंदे लाछन लगाए तुझ पे। दीपा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे दीपा। माफी मत मांगो जी, आप माफी मांगकर मुझ पे पाप मत चढ़ाओ। देखा, तूने इससे माफी मांगी लेकिन नहीं, ये होती है भारतीय नारी जो अपने संस्कृति को कभी नहीं भूलती। उसके लिए पति ही उसका परमेश्वर होता है, उसके लिए पति सब कुछ होता है। लेकिन तू जैसे हरामी आदमी ना ऐसी पत्नी को इज्जत नहीं देते हैं, तो ऐसे को ढक्कन लगाने की एक चिंगारी आती है, समझा? चिंगारी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं दीपा को वो सब सुख दूंगा जो एक पति एक पत्नी को देता है। दीदी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। हमेशा खुश रहे बेटा। आज तो तुझे माफ कर रही हूँ, आज के बाद से अगर तूने इसके साथ ऐसा किया ना, जहाँ मिलेगा ना वहीं फांसी पे लटका दूंगी तुझे, याद रखना बेटा। आज के बाद से कभी ऐसा करे ना, तेरी चिंगारी दीदी है, याद रखना। जी जा घर जा, खुश रह। चलो दीपा। पहलवान क्या बोले यार, ऐसे ऐसे लोग हैं ना, कल आप खाने का भी मूड नहीं कर रहा। चलते हैं दीदी। चल चलते। अरे ठीक से दबा रहे मैं। दीदी, दीदी वाह। अरे आशा, क्या हुआ बेटा? और तू ससुराल से अकेले क्यों आ गई? कैसा ससुराल दीदी, किसका ससुराल? आशा बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रही है, बता ना। दीदी माँ, आपने जिस घर में मेरी शादी कराई वो घर नहीं, जेल खाना है। जेल खाना है, कैदियों की तरह मुझे उस घर में रखा जाता है, कैदियों की तरह मुझे वहाँ पे रोटी दी जाती है। वहाँ रोज मेरी पिटाई होती है। एक तो पहले ही मेरे माँ बाप नहीं थे, ऊपर से ससुराल भी मुझे ऐसा मिला। अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं है दीदी, मैं कहाँ जाऊँ? जिस बच्ची को मैंने को फूलों की तरह पाला, गुड़िया की तरह डोली में सजा के विदा किया, मेरी उसी लाडो को उसके ससुराल वाले इतना जुल्म कर रहे हैं उसके ऊपर, इतना जुल्म। देखो कितनी बेरहमी से मुझे मारा है। देखो, देखो मेरे चोटों के निशान देखो। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आई हूँ दीदी मैं अपनी माँ से। मेरी सास बोलती है कि एक किन्नर ने गोद लिया हुआ है तुझे, तेरे अंदर किन्नर के गुण है, तू बाज है, तेरे बच्चे नहीं हो सकते। दीदी ऐसी ऐसी बातें बोल के मुझे बस जलील किया जाता है और रोज मुझे मारा जाता है। बस बेटा बस, ये चोट तेरे शरीर पे नहीं लगी, ये चोट चिंगारी के दिल पे लगी है, दिल पे। तेरा ये चोट देख के चिंगारी का दिल छल्ली होता जा रहा है, छल्ली। तू चल मेरे साथ चल, जिसने भी तेरे साथ ये सुलूक किया है ना, आज उसको मैं बताऊंगी कि चिंगारी के बच्ची के ऊपर हाथ उठाने का इल्जाम क्या होता है। चल पहलवान चल। अरे बेटा बधाई हो, वो मनहूस आशा क्या गई, शर्मा जी आ रहे हैं 1 करोड़पति बेटी का रिश्ता लेके, तुम मुंह मीठा कर। अरे माँ, ये सब तो तुम्हारे कारण हो रहा है। मुझे तो लगा था वो चिंगारी किन्नर की बेटी मेरी जिंदगी में कुंडली मार कर बैठ गई है। अरे बेटा चिंता क्यों करता है, गीता नाम है मेरा, काल सर्प दोष का भी उतारा जानती हूँ, फिर उस आशा की क्या औकात है। वाह वाह वाह। एक बेटी की जिंदगी बर्बाद करके किसी और की बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हो तुम दोनों। और तू तो अच्छे से जानता है ना कि मेरी बच्ची की तरफ अगर कोई आंख उठा के देखता है तो मैं उसकी आंखें निकाल देती हूँ। तूने तो उसके ऊपर हाथ उठाए रे, सोच मैं तेरा क्या हश्र करूंगी। चिंगारी मेरे बेटे को छोड़ दे, इस बदचलन बहू को ना मैं अपने घर में नहीं रख सकती, इससे शादी करके ना मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। दीदी इस छछूंदर का पहले मुंह बंद करो, फिर वो सपोले के बाद में देखना। सारे फसाद की जड़ तो यही है, नाम है गीता और काम है राक्षसनी वाला।
देख चिंगारी, हम तेरे ऊपर केस कर देंगे, तू हमारे घर में जबरदस्ती घुसाई है। हाँ, हम केस कर देंगे। भूल गई क्या? चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर की अदालत में फैसला भी चिंगारी का होता है, और कानून तो सिर्फ चिंगारी का चलता है बुढ़िया। चल चल, बहुत देखे हैं तेरे जैसे किन्नर जो 10-10 रुपए के लिए गलियों में नाचते हैं। अबे इसी कमर मटकाने वाली ने अपनी बेटी को हर वो सामान दिया जो कि तुम्हारे घर में बिल्कुल नहीं था, और तुम्हारी औकात भी नहीं थी वो सामान खरीदने की, समझा क्या? और यही चिंगारी किन्नर तुम्हारे दोनों के पिछवाड़े में हाथ डाल के वो सामान वापस निकालेगी। तेरा नाम शीतल है ना? और घमंड तो देखो 7वें आसमान पर। हाथ घुसेड़ के सब कुछ निकलवाऊंगी मैं, याद रखना। चिंगारी, मेरे बेटे का गिरबान छोड़, और हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। तूने जितना सामान दिया है ना, हम सब वापस कर देंगे। अच्छा, सब कुछ वापस कर देगी तू? मेरी बेटी के बहते हुए आंसू जो इस घर में बहे वापस कर देगी? बोलना, उसके शरीर पे जितने जख्म दिए गए वापस कर देगी तू? हाँ, लड़कियों का सबसे बड़ा गहना तो उनकी इज्जत होती है, जो तुम दोनों उतार रखी है। वापस कर सकती है तू? बोल, कर सकती है? कर सकता है तेरा ये लौंडा? बोल ना। लेकिन वो कैसे चुका सकते हैं? अरे थू है तुम दोनों पे। तूने क्या सोचा कि तुझे किसी और की जिंदगी बर्बाद करने दूंगी मैं? नहीं, उस लायक मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या करेगी चिंगारी? सुन, तेरे इस लौंडे को ना अपनी बिरादरी में शामिल करके पूरे गली मोहल्ले में नचवा के ताली बजवाऊंगी मैं, याद रखना। याद, खुशियों की सहनाई तेरे घर में नहीं बजने दूंगी अब। नहीं चिंगारी, तू ऐसा नहीं कर सकती। अरे ये तेरा दामाद है, और दामाद के साथ ऐसा करते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकती? मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो एक कसाई करने से घबराता है। मर गया मेरा दामाद और दफन हो गई ससुराल। पहलवान! आशा, आशा बेटा, तू अपनी दीदी को समझाना, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दीदी, दीदी प्लीज, दीदी हमें माफ कर दो, दीदी प्लीज। आशा, समझा दो दीदी को प्लीज। समझाना, समझा, अपनी दीदी को समझा। चिंगारी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी गाय जैसी बहू को बहुत सताया है। आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ के माफी चाहती बहू। नहीं नहीं माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप मुझ पर पाप मत चढ़ाइए माफ़ी मांगकर। देखा, देखा मेरी बच्ची के संस्कार। तुम दोनों के इतना करने के बावजूद भी तुम दोनों को इज्जत से बात कर रही है, इज्जत से पेश आ रही है, और तूने अपने लौंडे को क्या संस्कार दिया है देख ले तू यहीं पे। मुझे माफ कर दो आशा, चिंगारी दीदी मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज आशा, तुम मत जाओ ना, अपनी दीदी को समझाओ ना प्लीज, मत जाओ। अब जो भी फैसला होगा आशा करेगी। आशा बता बेटा, तेरा क्या फैसला है? दीदी माँ, हिंदी रीति रिवाजों के हिसाब से एक लड़की की डोली उसके मायके से उठती है, और अर्थी उसके ससुराल से ही उठनी चाहिए, उसका पति जैसा भी हो, लेकिन उसका पति भगवान होता है उसके लिए। सुन लिया तुम दोनों ने, या और भी कुछ सुनना है? ठीक है बेटा, तेरा जो भी फैसला है, मैं तेरे फैसले की इज्जत करती हूँ, लेकिन याद रखना, अगर मेरी बच्ची पे एक खरोच भी आए ना, जिंदा गाड़ दूंगी तुम दोनों को। अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, फिल्म दिखा के रिलीज करूंगी। चल पहलवान। बहू, हमें माफ कर दे। आज से तू इस घर की महारानी है, तुझे इस घर को संभालना है। और हाँ, जो कुछ भी हुआ ना, उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जा। हाँ, और इस घर को संभाल और खुश रहे।